Good morning, dear students. Myself Arvind Agrawal from Banner Public School, Pilibhit. Your chapter name is Adjoint and Inverse of Matrix. Chapter number 7. Topic Some Useful Results. देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ और रिजल्ट्स मैं यूज करने जा रहा हूँ. लास्ट टाइम मैंने 5 रिजल्ट्स आपको डिस्कस किए थे. अब यहाँ 6 से आप देखिए, लेकिन यहाँ पर प्रूफ सभी रिजल्ट्स का इंपॉर्टेंट नहीं है. I will give you only those proofs which are important. If A and B are non-singular square matrices of the same order, then adjoint of AB that is just equal to adjoint of B into adjoint of A के equal है. ये भी यहाँ पर रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है. Next 7th is if A is an invertible square matrix, then A transpose किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल है. इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. 8th, एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. इसका मैंने प्रूफ दिया है. लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल है. ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर 7 में शो किया है. एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल है. लेकिन ए ट्रांसपोज की वैल्यू जस्ट इक्वल टू ए है. देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. 9th, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ऑफ ए रेज टू द पावर n-2 इंटू ए के इक्वल है. यहां पर देखिए इसमें एक रिमार्क भी आया है. यहां तो एडजॉइंट ऑफ ए है. दिस इज द मैट्रिक्स, तो आंसर आपका मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा. लेकिन अगर आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो इसका डिटरमिनेंट होता है ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 होल स्क्वायर. कैसे आता है इसका मैंने यहां पर प्रूफ दिया है. एडजॉइंट ऑफ ए according to property number 9th, determinant of a raised to the power n-2. अब मैंने यहां पर अगर इसका डिटरमिनेंट निकाला है तो दोनों साइड में मैंने डिटरमिनेंट निकाला n-2 इंटू ए, और दोनों साइड में मैंने डिटरमिनेंट लिया है. यहां पर देखिए अब ये डिटरमिनेंट ऑफ a रेज्ड टू द पावर n-2 एक स्केलर क्वांटिटी है और मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करता है. तो यहां पर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट मल्टीप्लाइड हुए हैं, लेकिन आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो. डिटरमिनेंट से केवल एक रो या केवल एक कॉलम से कॉमन हो सकता है. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू द पावर n-2 n टाइम्स कॉमन आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू द पावर n इंटू n-2 होगा, और ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल है. इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो n रेज्ड टू द पावर n इंटू n-2 प्लस 1, इसकी पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी. ओपन करने से n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आता है, जिसको हम लिख सकते हैं n-1 होल स्क्वायर. तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू द पावर n-1 होल स्क्वायर के इक्वल है. इस पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है. इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3 सच दैट ऑफ ए इज इक्वल टू, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. ये देखिए यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 9, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू द पावर n-2 इंटू ए के इक्वल है. इसमें यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 यूज कीजिए. n-2 ऑर्डर 3 है, 3-2 और दिस से मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए, यू गेट 2a. तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका आंसर 2a आएगा. वन मोर एग्जाम्पल. इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए 2, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. यहां पर आपको डिटरमिनेंट निकालना है. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 10th. तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू द n-1 होल स्क्वायर के इक्वल है. इसकी वैल्यू आपको 2 गिवन है. ऑर्डर 3 है, 3-1 होल स्क्वायर. दिस इज 2 स्क्वायर 4 आ गया, और 2 रेज़ पावर 4 की वैल्यू यहां पर 16 आती है. नाउ सी वन मोर एग्जांपल. यहां पर मैट्रिक्स ए गिवन है, डायरेक्ट आपको डिटरमिनेंट गिवन नहीं है. तो यहां पर मैट्रिक्स ए का पहले आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, और डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू 1 आ रही है. आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. फॉर्मूला इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू द पावर n-1 होल स्क्वायर. डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने 1 निकाला है. ऑर्डर यहां पर 3/3 है, ऑर्डर आप 3/3 यूज करेंगे. 3 - 1 होल स्क्वायर, यू गेट 1. 10th प्रॉपर्टी,
इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए नल मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स नॉन नल हैं लेकिन उनकी मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स आता है, देन बोथ ऑफ देम मस्ट बी सिंगुलर। तो आपको शो करना है कि दोनों ही सिंगुलर होना कंपलसरी है। इफ ए एंड बी बी टू नॉन नल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एंड सिंस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए, दोनों की मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स है। अब इसको आपको यूज करना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं। इफ पॉसिबल लेट बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहां पर बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने दोनों साइड में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर एसोसिएटिविटी यूज कीजिए, बी इंटू बी इनवर्स आई हो गया और यहां ओ इंटू बी इनवर्स मिलकर के ओ हो गया, देन ए इंटू आई दैट इज ए इज इक्वल टू ओ। बट ए इज ए नॉन नल मैट्रिक्स, आपको दिया हुआ था कि ए जो है नॉन नल मैट्रिक्स है, लेकिन आपका नल मैट्रिक्स प्रूव किया है। इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption is wrong, here V is a singular matrix, similarly A is also a singular matrix। यहां पर 11th देखिए प्रॉपर्टी, if A is a non singular matrix then determinant of A inverse is equal to determinant of A raised to the power -1। ये इनवर्स नहीं बोला जाएगा, दिस रेज टू द पावर -1 क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है, इसको आप 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिख सकते हैं। प्रूफ देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर देखिए ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई अकॉर्डिंग टू थ्योरम, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑफ आई, डिटरमिनेंट ऑफ आई की वैल्यू यहां पर 1 हो गई, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ऑफ ए इनवर्स और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर आप यहां पर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो ये सिंगुलर वैल्यू है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल हो सकता है। दैट्स ऑल टुडे डियर स्टूडेंट्स, और नाउ सी आई विल गिव यू सम एग्जाम असाइनमेंट्स। टुडेज असाइनमेंट्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 13, 14, 16, 17, 19, 20, इतना आप लोगों को आज होमवर्क घर पर कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल टुडे।